इंडियन कौम की यूनिटी की आप पावर चेक कर सकते हैं कि कोई उनके मुल्क के खिलाफ, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करता है, वो भी ना हक, तो किस तरह वो उस कौम का जो है तख्ता पलट। लक्षद्वीप के अंदर अब एक और नया एयरपोर्ट बनाने का भारत सरकार फैसला कर रही है। बता दें कि किस तरह लक्षद्वीप के अंदर नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जो बायकॉट मालदीव की कैंपेन है, ये समझा जाता है कि उससे जो मालदीव की जो मईशत है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको खासा नुकसान पहुंच सकता है। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों की बज गई बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो पीछे खड़ा है चीन। एयरपोर्ट होगा ये ना कि सिर्फ पर्यटकों को बल्कि एयरफोर्स के लिए भी बड़ा फायदेमंद होने वाला है। उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो एयरफोर्स को भी, जो है भारतीय एयरफोर्स को भी पहुंचने वाला। मालदीव ने भारत से पंगा ले ही लिया है तो क्या इसका खामियाजा उसे एफएटीएफ की लिस्ट में शामिल होकर भी भुगतना पड़ सकता है। मालदीव से तनातनी के बीच बड़ा फैसला, लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी ये जानते हैं कि आजकल मालदीव का क्या हाल चल रहा है, मालदीव की क्या हालत है। अभी हाल ही में मालदीव ने अपने 3 मिनिस्टर को उनके पद से बर्खास्त किया है, क्योंकि उन मिनिस्टर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था और कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात कही थी कि भारत उससे बहुत नाराज़ हो गया। अब भारत अपने देश में टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। इसराइल ने भी डिसैलिनेशन प्लांट लगाने का लक्षद्वीप में ऐलान किया है और दोस्तों साथ ही बड़े बड़े देश भारत के लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों भारत ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि भारत लक्षद्वीप में दूसरा बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। ये एयरपोर्ट पिछले एयरपोर्ट से काफ़ी बड़ा बनाया जाएगा और इस एयरपोर्ट को हमारे कमर्शियल पायलट तो यूज़ करेंगे ही, और साथ ही इसे इंडियन एयरफोर्स भी यूज़ करने वाली है और इस पर फाइटर जेट भी उतारे जाएंगे। इस बात को लेकर मालदीव को बहुत बड़ा झटका लगा है और इसके साथ पाकिस्तान और चीन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अब मैं आती हूँ आपको बोलने के लिए कि देखिए, मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने इतिहास गवाह है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। और जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही उन्होंने ऐलानिया कहा कि भारत की आर्मीज यहां से हटाई जाए। तो देखिए, हम तो ये जो नया भारत है ना, ये तो लड़ना, खून बहाना, ये सब तो कभी चाहते ही नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू है ना हमारे भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री जो है। तो ये सारे मुहर्रम का अखाड़ा और ये खून की नदियां, ये सब पसंद नहीं आता है मोदी जी को। तो बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा। चाइना जाकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा। चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मालदीव्स को भारत से टक्कर लेने से पहले और भारत से पंगा लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिसका देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जिसके देश की इकोनॉमी बूस्ट ही होती है टूरिस्ट से, और भारत से मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर जाते हैं। ये मैं 2022 की बात कर रही हूं आपको। जब मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट जब मालदीव्स जाते हैं, वो भी भारत के, अब वो पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो भीख मांगने लगते बीच पर। कैसे हिंद महासागर का यह लगभग 1200 द्वीपों वाला देश टूरिज्म के हब से टेररिज्म के गढ़ में बदल गया। कैसे इस देश में अल-कायदा से लेकर आईसिस तक की रिक्रूटमेंट्स और फंडिंग हो रही है और कैसे फॉरेन टूरिस्ट यहां के रेडिकल एलिमेंट्स के टारगेट पर होते हैं। और सबसे बड़ी बात,
कि अब जब मालदीव ने भारत से पंगा ले ही लिया है तो क्या इसका खामियाजा उसे एफएटीएफ की लिस्ट में शामिल होकर भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मालदीव्स ने हर वो काम किया है जो उसे एफएटीएफ की लिस्ट में पहुंचा सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल 2014 से 2018 के बीच आईसिस में भर्ती होने के लिए सबसे ज्यादा किस देश के लोग सीरिया गए? अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या यह देश मालदीव्स है, तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। सिडनी बेस्ड थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट को देखिए। हेडिंग है मालदीव्स द लेगेसी ऑफ इस्लामिक स्टेट। मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब यह है कि इस्लामिक स्टेट का वारिस यानी उत्तराधिकारी है मालदीव्स। और इस रिपोर्ट में मालदीव से आईसिस में रिक्रूट होने वालों और उसे लेकर मालदीव्स की गवर्नमेंट की पॉलिसी पर बहुत डिटेल में रिसर्च की गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि 5 लाख की आबादी वाला मालदीव से 250 लोगों ने आईसिस को ज्वाइन किया। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब वेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है। और देखिए, आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो, तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना, उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली हैं और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए, आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं, अभी आप सर्च मारिए, 4थे नंबर पर चल रहा है। 3.400 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और MMT मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।